नो क्या खा ले हो? ये क्या है इसका नाम? दाढ़ी। दाड़िम। हाँ। दाड़िम है इसका नाम। हाँ। कैसा हो रहा है खाने में? अच्छा। दाड़िम थोड़ी ना है ये तो है सौंप है सौंप। चौप सौंप है। कहाँ से लाए सौंप? तुम बजा था। बजाल से। हाँ। कहाँ बजाल कहाँ है? वाह। आप भी पियोगे साई? शाम की चाय वो भी गुड़ के साथ, भाई मज़ा आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। अंकु कैसे हो? ठीक हूँ। अपना दोस्त अंकु भी आ गया। हाय कर दो। हाय। कैसे हो नहीं पूछ रहा दर्शकों से। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, फिर चाय का आनंद लिया जा रहा है भाई। वैसे अपने पहाड़ के जो व्यू होते हैं ना शाम के टाइम में चाय पीते हुए, काफ़ी अच्छा लगता है यार। चटक चटक सी धूप दिखती है और जंगलों में जो एक वो पड़ती है ना धूप की, मतलब एक कह सकते हैं जो छाया होती है ना, वो अनलिमिटेड दिखती है यार। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों आप। सुबह के टाइम में ये पूरे पहाड़ क्या दिखता है, बिल्कुल हरे। अभी सूरज बिल्कुल जस्ट इनके ऊपर है तो छाया पड़ रही है धूप की, और कितना मनमोहक दृश्य पेश कर रही है यार। वाह। बाकी दोस्तों आप वेट कर रहे होंगे भाई कि कब ये बताने वाला है कि मेरा सिटी स्कैन हुआ या नहीं हुआ, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपके प्यार से और आपकी दुआ से और आपके आशीर्वाद से जब मैं आज गया था आपका प्यार लेके, अपने सब्सक्राइबर्स का प्यार लेके, अपनों की मोहब्बत लेके, जब मैं पिथौरागढ़ पहुंचा और सिटी स्कैन के लिए जो है कि जब रिपोर्ट मांगी कि भाई लाइए कौन से डॉक्टर आपने आपको दे रखी है रिपोर्ट सिटी स्कैन के लिए, तो जब मैंने उनको पर्ची थमाई तो जो सिटी स्कैन वाले डॉक्टर साहब थे उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद जो है कि भाई मेरे से पूछा कानों में क्या तकलीफ़ है या माइंड में क्या तकलीफ़ है, पीछे जो पीछे का हिस्सा होता है सर का, उसमें क्या तकलीफ़ है। तो दोस्तों मैंने तकलीफ़ के बारे में बताया। मैंने कहा कि भाई सर के पीछे हिस्से में दर्द है, कान में थोड़ा मतलब सुनने में भी दिक्कत है, मतलब किस टाइम तो बिल्कुल बंद ही हो जाता है। तो जब उन्होंने मतलब चेक किया तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा। ये था दोस्तों कि उन्होंने मेरे से पूछा भाई विमल तेरे को चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, या एकदम से उठकर तू गिर तो नहीं जा रहा है, या तेरे को मतलब इस टाइप का महसूस तो नहीं हो रहा है कि मतलब थोड़ा 2 कदम चलूँगा तो सर भारी हो रहा है। तो मेरा उत्तर ये था दोस्तों। मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तकलीफ़ मुझे नहीं है, बस थोड़ा कान में प्रॉब्लम है और जो सर के पीछे वाला हिस्सा है वो दर्द कर रहा है, और जब सोता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही दर्द करता है। उन्होंने बढ़िया तरीके से भाई पूछा और सोचा समझा कि इसका सिटी स्कैन करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपको 10 मिनट के बाद बताता हूँ। तो गाइज 10 मिनट के बाद जब डॉक्टर साहब ने मुझे ये बताया कि आपका जो सिटी स्कैन है वो नहीं होगा, क्योंकि सिटी स्कैन के लिए क्या होता है कि जिस हिसाब से हमने आपसे पूछा कि एकदम चक्कर तो नहीं आ रहा है या तकलीफ़ 50% से अप है, तो ऐसा तो फ़िलहाल मेरे को कुछ था नहीं। तो उनका उत्तर ये था कि आपका सिटी स्कैन नहीं होगा। तो सिटी स्कैन नहीं होगा तो आखिर क्या होगा, ये मेरा प्रश्न था डॉक्टर साहब से। तो उनका उत्तर ये था कि अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप सिटी स्कैन करा सकते हैं, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो इतनी गंभीर नहीं है कि आप सिटी स्कैन करा सकें। तो कुछ गोलियाँ और कुछ टिप्स मैं देता हूँ जिसके ज़रिए जो ये आपकी प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी। मेरा सवाल यही था कि डॉक्टर साहब आखिर वो कौन से टिप्स हैं जिससे भाई जो मेरी ये कान की दिक्कत है या जो सर के पीछे मेरे दर्द है सोते समय, ये कैसे दूर होगी। तो उन्होंने 2-3 मेरे को टिप्स दिए और टैबलेट्स दी, और एक गोली सुबह के लिए दी है, एक गोली शाम के लिए। तो 10 दिन की वो गोली है जो सुबह शाम खानी है, और
4 दिन का शायद टैबलेट दे रखा उन्होंने, जो सुबह सुबह खानी है मैंने। तो आगे की जो भाई उनकी टिप्स थे वो कुछ इस प्रकार से थे। सर में ज़्यादा वेट ना रखना और दिमाग में ज़्यादा जोर ना डालना। जो सोचना है समझना है तो थोड़ा मतलब एकदम भार मत कर देना दिमाग में कि हाँ 10 बातें हमने सोचनी है। तो दिमाग को एकदम कूल रखना है, माइंड एकदम हल्का रखना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो दिमाग की नसें होती हैं उनको बिल्कुल भी मैंने उनमें मतलब प्रेशर नहीं डालना है। दवाई उन्होंने दे रखी है, वो दवाई मैं टाइम से खाऊंगा। तो 8-10 दिन के बाद वो कह रहे थे कि भाई लगभग हमारे हिसाब से जो आपका दर्द है ये दूर हो जाएगा, बशर्ते जो हमने टिप्स आपको दे रखे हैं वो आप बराबर करते रहिए। पहली टिप्स तो यही थी जो किसी का सर दर्द है उसके लिए, और दवाई उन्होंने मेरे को दे दी है। तो 8-10 दिन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब जो है कि दर्द मेरा कैसा है। बस उम्मीद मैं यही करता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर काफ़ी सलाह मशवरा किया डॉक्टर साहब से, तो वो यही कह रहे थे कि नॉर्मल है, आपका जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा 8-10 दिन के अंदर अगर आप ये टिप्स अपनाते हैं। तो दूसरी टिप्स थी दोस्तों कान के लिए। तो कान के लिए उन्होंने भाई एक ड्रॉप दे रखी है, तो ईयर ड्रॉप है वो, और वो मैंने डालनी है सुबह शाम 2-2 बूथ। और उन्होंने कहा है कि जो अजवाइन का तेल होता है, सरसों और अजवाइन को गर्म करके, तो हल्का गुनगुना तेल 2 बूंद कान में आप डालें, और 2 बूंद डालने के बाद आप लगभग ऐसे कम से कम मिनिमम आधे घंटे तक आपने ऐसे जो है कि टेढ़ा सर करके तकिया में सो जाना है, जिससे होगा ये कि ठंडे के दिन है दोस्तों और हल्की सी चोट भी बहुत भारी महसूस होती है। तो उससे होगा ये कि उस तेल की जो गर्मी होगी वो जाएगी नसों तक, और अगर नसों में या अकड़न है या जैसे दर्द है तो वो दर्द दूर होगा, क्योंकि भाई ठंडे के दिन है और अजवाइन और जो सरसों का तेल होता है वो एक राहत देगा मेरे कान को। तो ये दूसरी टिप्स थी मेरे कान के लिए। आपका प्यार इतना था कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि यार मैं सिटी स्कैन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि कल तक बहुत डर थी मेरे माइंड में, बट आज भाई थोड़ा डर कम है। बाकी ये टिप्स मैं अपनाऊँगा और देखते हैं 8-10 दिन के अंदर अंदर कितनी राहत मुझे मिलती है। फ़िलहाल अपना काम तो जारी है भाई। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा ही लगा होगा। ब्लॉग तो क्या ही कहूँ, ये जानकारी थी। तो आप वेट कर रहे थे, कमेंट भी भर के आ रहे थे कि भाई बताना क्या था क्या नहीं था। तो दोस्तों यही थी जानकारी, और अगर सिटी स्कैन होता तो मैं आपको पक्का बताता भी, दिखाता भी, और सिटी स्कैन कराते हुए भी दिखाता, और जो है कि भाई वो पर्चा भी दिखाया था, जो सिटी स्कैन की रिपोर्ट आती है तो वो भी दिखाया था मैं आपको, बट हुआ ही नहीं। तो अब खैर यह एक अच्छी बात है कि नहीं हुआ, क्योंकि जो माइंड में मेरे डर था वो अब दूर हो चुका है। बाकी गाइज मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिला यार आपका, और कमेंट में लगभग पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादातर लोगों ने जो है कि भाई भगवान से मेरे लिए दुआएं मांगी थी। तो एक अच्छी सी बात ये समझ में आ गई कि भाई सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो फैमिली ही नहीं होते हैं, वो काम कर देते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए शरीर में सांसें करती हैं। यहाँ दोस्तों आप सभी का प्यार था, और अपने सब्सक्राइबर्स, अपने फैमिली के मेंबर्स, भाई जो चाहने वाले हैं उनकी दुआएं थी। जो अब मैं क्या ही कहूँ, मतलब काफ़ी खुशी भी हो रही है कि शब्द ही कम पड़ते हैं यार कभी बोलने में। ये है कि एक अच्छी वाइब्स आ रही है अब, और लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, एक मेरी बहुत बड़ी फैमिली है जो गॉड ने मुझे सब्सक्राइबर्स के रूप में दी है। सो दोस्तों बस इतनी सी जानकारी थी अपने दही नेचर वाले भाई की तरफ से आपके लिए। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी भी लगी होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही खूबसूरत से ब्लॉग में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।